हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है रेलवे एनटीपीसी के बारे में है। ठीक है, आपकी जो दोस्तों रेलवे की जो डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है। अप्रैल जो आपका मई है उसके अंदर जो पेपर है वो होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आपकी जो सीरीज़ है थोड़ा मैं जल्दी खींच के चलूँगा। ठीक है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी है ये इन सब सीरीज़ को है वो कंप्लीट कर पाऊँ। अब दोस्तों ये जो वीडियो है अपना वो ज्योमेट्री का, ठीक है, 12वां वीडियो है और निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम दोस्तों ट्रायंगल के जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो निर्देशांक ज्यामिति के पूछे हुए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे हुए हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो टोटल दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर 21 से लेकर 33 तक जो क्वेश्चन है, टोटल 13 क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम अगर इस वीडियो में देखो क्या है कि अगर सर्किल है वो हम अगले वीडियो तक है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल आपके 3 वीडियो में है वो आपका निर्देशांक ज्यामिति है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री है उसे शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए आप बने सकते हैं हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह की जो सीरीज है हमने बहुत सारे जो सीरीज है वो बना रखी है। इसमें एलजेब्रा है ना, ट्रिग्नोमेट्री है, इसके बाद में हम फिनिश कर देंगे। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखूंगा, वहां पर जाकर आप सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है उससे मैं क्या करता हूँ, अपनी जो वीडियो है उसकी शुरुआत। ठीक है, त्रिभुज के बिंदु से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको त्रिभुज से बिंदु से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछ जाए, मतलब आपको ऐसा है कि कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें आपको उसके निर्देशांक दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे इसके निर्देशांक दिए गए है ना, इसका पॉइंट का इस पॉइंट का भी निर्देशांक दिया जाएगा। फिर आपको उसका जो बीच में जो पॉइंट होता है ना, जैसे कि त्रिभुज का केंद्रक, ज़्यादातर तो केंद्रक ही पूछता है। ठीक है, जो सेंटर है वो पूछता है। ठीक है, उसका जो आपको पूछे ना केंद्रक के बारे में, तो आप उसके निर्देशांक कैसे बताएंगे। तो आप इस चीज़ का फॉर्मूला याद करेंगे, x प्लस 2 x1 x2 x3 बट्टे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। ये होंगे आपके x एक्सेस और y निर्देशांक, है ना। इस पॉइंट के आपके x और y के जो निर्देशांक होंगे ना इस पॉइंट के, वो आपके इस तरह से होंगे। अब जैसे 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है उसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपको निर्देशांक दे रखे हैं दोस्तों। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, इस पॉइंट का निर्देशांक 2 5 है, इसका निर्देशांक 3 9 है और इसका निर्देशांक 4 1 है। आप कोई भी एक बिंदु बनाएंगे, ठीक है, जो केंद्रक है, केंद्रक के निर्देशांक है, ये मैं मान लेता हूँ इस केंद्रक के x और y है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक कैसे होंगे, तो आप x1 x2 और x3 को जोड़ेंगे। तो x1 इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 3। तो पहले वाले x है आपके, तो 2 + 4 + 3, उसमें बटे किसका देंगे 3, ये तो x आ जाएगा। और y निर्देशांक किस तरह से आएगा। ठीक है, तो 4 2 6 और 3 9, 9 बटे 3 क्या होता है 3। ठीक है, कोमा लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। y निर्देशांक कैसे होंगे, 5 1 और 9 को जोड़ देते हैं, 5 + 1 + 9, तो ये हो गया 15। 15 में 3 का भाग देने पे कितना आएगा 5। तो 3 और 5 है वो आपके सेंटर के वो निर्देशांक होंगे। इस फॉर्मूले से हम याद कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड है एक क्वेश्चन है 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी इसी से पूछा हुआ है, उसे हम देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मूले के वो मिटा देते हैं, फॉर्मूले की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 22 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। एक त्रिभुज है जिसके आपको क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। तो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, इसमें इंक थोड़ा कम है तो हम रेड से ही लिखना पड़ेगा आज। ठीक, 3 5, ठीक है, -7 और 4 और 10 और -6। आपको बताना केंद्रक है ये दे रखा है, उसके निर्देशांक k और क्या है 1 है। तो k का जो मान है वो बताना है। तो वैसे हम याद करेंगे जैसे पहले किया था हमने। ठीक है, ये k क्या है अपनी जगह पर x है, ठीक है, और 1 क्या है y है। ठीक है, तो इस k बराबर क्या आएगा, कैसे आएगा, 3 x वाले जितने भी निर्देशांक उनको जोड़ेंगे, 3 + 10 प्लस इसके ये k अपनी जगह x एक्सेस भी तो है। ठीक है, तो हम x1 + x2 + x3 बटे क्या करते हैं 3, इसी से आ जाएगा। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं 3 10 और माइनस क्या 7 बट्टे क्या करेंगे 3, इससे क्या आएगा k, और इतने से क्या आ जाएगा, दूसरा अपने को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरे वाले की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे ही अपने पास के आ जाएगा। तो 7 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो 7 इसमें से घटाने पे 3 बचेगा, 3 और 3 6, 6 में 2 3 का भाग लगेगा, तो 6 बटे 3 बराबर 2। तो हम ऐसा कह सकते हैं k बराबर कितना हो जाएगा 2। तो 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो वापस है ना, यहाँ पर x मानकर कुछ क्वेश्चन पूछा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। तेईस नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों उसमें ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसके शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, और आपको उस त्रिभुज का A पर आपको क्या बता रखा है, समकोण है। तो A का जो मान है वो बताना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको ग्राफ है वो बनाता हूँ। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो बनाता हूँ।
ठीक है, ये है आपका ग्राफ, ये तो आपका x है, ठीक है, और ये है x1, ये है आपका y और ये है आपका y1, ठीक है। इस तरफ माइनस में चीज़ें हैं, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ आपकी क्या है, ठीक है, नेगेटिव है। अब हम देखते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर दोस्तों क्या है कि आपको ऐसे कहा गया a b और c है, ठीक है। ए पर समकोण है, ए जो पॉइंट है ना, ए जो पॉइंट है वो आपका किस पर है, समकोण पर है, ठीक है। और ए जो पॉइंट है वो आपका, उसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 0 0, ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 0 और 0, मतलब x और y है 0 0 होना चाहिए, तो 0 0 यही होता है, फिर यहाँ 1 आ जाता है, फिर यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे तो आता है। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से ये पूरा ग्राफ होता है, ठीक है। तो ए जो आपका पॉइंट है वो 0 0 पर है, तो हमने बना दिया इस चीज़ को। बी जो है वो आपका ए और 5 पर है, तो बी पॉइंट हमें नहीं पता, ए और 5 पर है, ठीक है, पर हमें इतना तो पता है ये ए और 5 पर है, तो वाई एक्सिस उसका कहाँ पर है, 5 पर है। देखो बी जो पॉइंट लिखा हुआ है, बी के निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है, बी के निर्देशांक है ए और 5, और सी के निर्देशांक दे रखे हैं -5 और क्या 5, सी के निर्देशांक 5 और -5, तो सी पॉइंट को हम लिखते हैं, ठीक है। तो सी पॉइंट कहाँ पर होगा हम देखते हैं, तो सी पॉइंट को हम ऐसे देखते हैं, -5 तो एक्स एक्सेस पे है, ठीक है, तो -5 आपका क्या है, एक्स एक्सेस पे है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस है, इसका -5 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ है, और वाई एक्सेस का कितना है 5, तो वाई एक्सेस कितना है 5, तो लगभग ये पॉइंट है वो यहाँ के लगभग होगा, तो हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है, और इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, इसे मिला दिया। अब आपको B जो पॉइंट है उसका y एक्सेस तो 5 पर है, ये तो हमें पता है, y एक्सेस 5 पर, A के बारे में हमें बताना है, ठीक है, तो B का y एक्सेस तो बनाएं कम से कम, ठीक है, तो B का y एक्सेस कहाँ है, तो ये अपने y एक्सेस है, और वो किस में है, पॉजिटिव ही तो है, ठीक है, 5 पर बनाते हैं, तो y एक्सेस 5 पर है, ठीक है, यहाँ पर बनाया, ठीक है, तो मैं यहाँ के लगभग बनाता हूँ उस चीज़ को, तो ये जो 5 है यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, इस 5 के रेंज में कहीं पर भी जो आपका B पॉइंट है वो हो सकता है। अब आपको ऐसा कहा गया कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है, इसने ऐसे कहा कि A पर है वो 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो रेखा है वो इसी तरह से बनेगी, इसी तरह से बनेगी। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये चीज़ अगर यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो इस तरफ ये जो B पॉइंट है वो बनने वाला है। अब आप ही बताएं कि यहाँ जो आपका पॉइंट है, आपको अगर एक्स एक्सेस उसका बताना है, तो ये भी किस कहाँ पर होगा, 5 पे ही तो होगा ना, यहाँ पर 5 पर, तो A का जो मान है आप यहाँ से बता पाएंगे कि A बराबर कितना होगा 5, इस डायग्राम से बनाकर, क्योंकि 90 डिग्री है, उसके सामने जहाँ से जितनी दूरी यहाँ पर ये होगा उतनी दूरी फिर ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमें y एक्सेस तो उसका पता है 5 पर है, ठीक है, तो एक्सेस उसका कितना है 5, 5 पे ही होगा, क्योंकि ये अगर 5 पे है तो वो भी कितने पे बनेगा, 5 पे ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका देखो इस तरह का त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इस वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन उसे देखते हैं, 24 नंबर है, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से डायग्राम को ऐसे बनाने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, आप ऐसे सोच कर भी बता सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे सोच कर भी देख कर भी बता सकते हैं कि हाँ इसका आंसर है वो 5 ही होगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। बिंदु है आपका ट्रायंगल के, ठीक है, उनके शीर्ष है जो इस प्रकार है, ठीक है, तो हम बनाते हैं। तो एक ट्रायंगल हमें बनाया हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसके जो पॉइंट है इस हिसाब से बनाया, और एक बी है और एक सी है। ए के निर्देशांक है 1 और 2, बी के निर्देशांक है 3 और 4, सी के निर्देशांक है 4 और कितना 1, ठीक है। ऐसे त्रिभुज के शीर्ष जो आपको बता रखे हैं, तो ये कैसा त्रिभुज है हमें ये बताना है। तो दोस्तों ये हम कैसे बता सकते हैं, अगर हमारे पास भुजा पता हो जाए ना कि इसकी भुजा कितनी है, तब हम बता सकते हैं ना। अब एक बात बताएं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला है, किस चीज़ का, दूरी का, तो मैं दूरी का फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये अपना जो फॉर्मूला है दोस्तों वो किस चीज़ का है, वो अपने पास दूरी का फॉर्मूला है, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी हमें पता चल सकती है, तो हम ऐसा करते हैं, ए से बी की जो दूरी है वो ज्ञात करते हैं, ए से बी की दूरी क्या होगी। तो इसमें ये अपने पास क्या है x1, ये क्या है, ये y1, ये x2 और ये क्या है y2, इस हिसाब से ये बन जाएगा। तो हम देखो हमें क्या करना है, मतलब x1 में से x2 को घटाना है, मतलब पहले वाले में से पहले को घटाना है, उसका स्क्वायर करना है। तो हम देखो 1 में से तो 3 में से क्या करते हैं, घटाते हैं उसको स्क्वायर, प्लस 4 में से 2 घटाते हैं और उसका स्क्वायर और उसका रूट कर देते हैं, तो ये दूरी आ जाएगी इतनी, ठीक बात है। इस तरफ की दूरी पहले तो ये निकाल लेते हैं, 2 और 1 कितना हो गया, 3 में से 2 घटाया, 3 में से 1 घटाया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये क्या 2, ये कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 और 4 कितना 8, तो ये आएगा √8, ठीक है। तो इसे हम लिख देते हैं √8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालते हैं, तो ये भी कैसे ज्ञात करेंगे हम ऐसे, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, पहले वाले का 4 - 3 का
प्लस 4 माइनस किसका, 1 का। यही फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ, कुछ नहीं है, पिछला वीडियो देख सकते हैं आप। 1 और यहाँ पर कितना 3, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना 3 3 9 कितना √10, तो ये आ गया √10, तो इसे हम √10 लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसे देखते हैं, इसमें क्या है, ठीक है, इसे और देखते हैं। तो इसको हम कैसे काम में लेंगे, ऐसे, तो 4 में से 1 घटाया, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 में से 1 घटाया उसका स्क्वायर, तो ये क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना है, ये भी अपना √10। अब आप बताएंगे भुजा √10 √8 है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं इस त्रिभुज के बारे में, इसके 2 भुजा तो बराबर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु बोलेंगे ना। बस इसी तरह से आंसर आएगा समद्विबाहु। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 नंबर ऑप्शन में। तो 3 नंबर ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम इस चीज़ को याद करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं 25 नंबर। अब देखो दोस्तों, मैंने इसी वजह से वो चीज़ पहले पढ़ाई आपको, ताकि आप इस चीज़ में इस चीज़ का यूज़ कर सके। अगर आपने पहला वीडियो देखा है, इससे पहले वाला 11वां वीडियो ज्योमेट्री का, तो आप जरूर समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं पढ़ने देता हूँ। देखो, इसने से पूछा एक समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तीसरा शीर्ष है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम आएगा हमारे। ठीक है, तो मैं इसे पढ़ने देता हूँ। तीसरा शीर्ष बताना है हमें। ठीक है, एक शीर्ष ये रहा, एक पॉइंट ये है, एक अल्टीट्यूड ये है। ठीक है, इनके जो निर्देशांक, 2 शीर्षों के निर्देशांक कितने हैं, 2 और 4। इसके निर्देशांक कितने हैं, 2 और कितने 6। ठीक है, अब हमें बताना है दोस्तों इस शीर्ष के जो निर्देशांक है ना वो कितने होंगे। ठीक बात है। अब हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे देखते हैं। ठीक है, 2 4 2 6 है। ठीक है, तीसरे का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम इस चीज़ को देखो बहुत सारे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि या तो हम क्या कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बनाएं, या तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने की इतनी दूरी होती है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी, उतनी ही होगी, x और y मानकर हम निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये। ठीक है, पर हम इस तरह से नहीं ज्ञात कर मैं आपको ऐसा बताता हूँ। यहाँ पर बीच में एक पॉइंट मान ले, ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ से ये जो चीज़ है वो क्या बनेगा, इसका हाइट बनेगा। ठीक बात है। तो हम ऐसा देखते हैं कि पहले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखते हैं कितनी आएगी। ठीक है, तो इसका और इसका स्क्वायर, तो 2 में से 2 का स्क्वायर, इसी से ज्ञात कर रहे हैं। इसी तरीके से x और x2। ठीक है, ये x2 है, ये x1 है। इसमें क्या है, ये y2 ये y1। ठीक है, फिर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर और उसका रूट, ये तो बनेगा 0, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 2। तो आप ऐसा कह सकते हैं इसकी जो साइज़ है भुजा की वो 2 हो गई। ठीक है, इसकी साइज़ कितनी होगी, 2। तो ये प्रत्येक कितने कितने के होंगे, 2 2 और 2 होगा। ठीक है, अब आप इस तरीके से इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर x और y लिखकर, ठीक है, यहाँ पर आप x y लिखकर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पर उससे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर ये पूरा 2 है तो ये इतना हिस्सा कितना होगा, 1 यहाँ तक। अगर ये 2 है, ये 1 है, तो ये भुजा कितनी होगी, √3 होगी ना। ये बताया था मैंने आपको पहले। ठीक है, जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने जो बेसिक सोल्व किए थे ना, तब या तो आप ऐसा कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर उसका क्या कर दो रूट, तो वो क्या आएगा, 3 ही आएगा, √3। तो ठीक है, इस तरह से आप √3 बना सकते हैं। अब हम दोस्तों इस चीज़ का जो है किस तरह से इस चीज़ को ज्ञात करेंगे, तो हम ऐसा कहते हैं, ठीक है, कि अगर आप ऐसा कहें कि इसका जो पॉइंट ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, √3 है। ठीक है, अब अगर मैं देखो अगर ये जो निर्देशांक 2 पॉइंट पर है, ये निर्देशांक 2 पॉइंट पे, मतलब अगर मैं ग्राफ को बनाऊं, ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कि ये 1 है, ठीक है, अगर आप कोई भी लाइन यहाँ बना देते हैं, तो अगर आप यहाँ इस चीज़ को देखें तो ये जैसे कि 1 पर है, ये यहाँ पर मान लेते हैं 7 पर है, तो आप इस पॉइंट को बोलेंगे 1 1, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 1 7 बोलेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है वो तो सीधी रेखा पर है। अगर ये 1 पर है तो ये यहाँ तक 1 पे ही रहेगी। अगर आप यहाँ पर भी कोई पॉइंट बनाते हैं तो उसका जो x एक्सेस है वो कितने पे रहेगा, 1 पे ही रहेगा। यहाँ कोई भी पॉइंट बनाओ, उसका x एक्सेस है वो कहाँ पर रहेगा, 1 पर, और y है वो देखो आगे पीछे होता रहेगा, y है वो आगे पीछे होता रहेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसका x एक्सेस 2 पर है, इसका भी इस लाइन का 2 पर भी है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का भी x एक्सेस कहाँ पर होगा, 2 पर होगा। ठीक है, अब हम इस चीज़ को ऐसा कह सकते हैं, अगर ये 6 है, ये 4 है, तो यहाँ पर इसका पॉइंट बीच में अगर हम देखें तो कितने पे होगा, 5 पर होगा ना। अगर मैं देखो 1 और 7 के आपको बीच में पूछूं क्या होगा, तो यहाँ पर कोई चीज़ बीच में होगी तो उसका x एक्सेस तो 1 पे होगा। अब आप 1 और 7 के बीच में देखेंगे वो चीज़ यहाँ पर होगी, जहाँ पर भी होगी। इस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक बात है, तो हमें इतना तो पता चल गया दोस्तों कि इसका अगर 2 और 5 है। ठीक है, अब वैसे ही हम क्या करते हैं, देखो इस तरह से हम अगर देखें
ठीक है। अगर मैं इस तरह से और देखूँ आपको, ठीक है, अब यहाँ पर कोई पॉइंट बनाया मैंने, ठीक है, अगर ये जो पॉइंट जहाँ पर भी स्थित है, ये जो पॉइंट मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, तो ये जो पॉइंट अगर इसकी समान रेखा पर है, 90 डिग्री के एंगल पे है, तो अगर ये 5 पर है तो उसका ऊपर वाला पॉइंट का वाई एक्सेस भी कहाँ पर होगा, 5 पे होगा। तो इसका हमें इतना तो पता चल गया, इसका वाई एक्सेस का पॉइंट है वो कितने पे है, 5 पे है। ठीक है, हमें इसके एक्स एक्सेस का पता नहीं है, एक्स एक्सेस कितने पे होगा, वो अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो वाई है, हम देख सकते हैं तीनों ऑप्शन है उसमें सब में वाई एक्सेस 5 पे ही है, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक बात है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, अब हम ऐसे कह सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x1 माइनस x2, तो x2 माइनस ये, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस 5 में से क्या घटाएं, 5 उसका स्क्वायर, उसका रूट करें, बराबर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए √3, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा, ये दूरी का फॉर्मूला लगा दिया इन दोनों के बीच में, ठीक है, बराबर किसके होगा, √3 के। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक है, रूट से रूट कट गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 बचेगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं x, ठीक है, x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 3, तो 2 उस तरफ भेज देते हैं, रूट बन जाएगा, तो x बराबर क्या बन जाएगा, √3 माइनस 2, √3 क्या बन जाएगा, -2, और यही अपने क्वेश्चन का सही जवाब है। तो x एक्सेस तो होगा √3 माइनस, सॉरी ये 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा ना, प्लस बन जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं 2 प्लस, ऐसे √3 प्लस 2 बोलो, या फिर 2 प्लस √3, एक ही बात है, ठीक है, कुछ भी बोलें आप, ठीक है। तो x एक्सेस की वैल्यू है वो आपके इस हिसाब से आ जाएगी। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जल्दी है जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 26 से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, वो कैसे, 26 के बाद मैं देखता हूँ, देखो कितने क्वेश्चन है, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। 26 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, वो आपके पूछे हुए हैं क्षेत्रफल से, त्रिभुज के क्षेत्रफल से जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 6, ठीक है। अब हमें ये बताना है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि एरिया बताना है। तो एरिया बताने के लिए हम कभी भी इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी संख्या है उसे 1 बनाने की कोशिश करेंगे, और उसमें हम किसका भाग देंगे, 6 का। कल वाले जो वीडियो है उसमें भी हमने ऐसा किया था। तो अब हम इसे 2 से काटें तो x ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। इसे y से इससे काटें तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना आ गया, 1 आ ही गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। x की वैल्यू होगी कितनी, 3 दूरी, और y की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। अब हम जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे 1/2 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आया, 3। और ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जब भी हमें ट्रायंगल के बारे में, एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो हम इस चीज़ को 1 बनाएंगे, अगर एक समीकरण दे रखा है तो, ठीक है। तो समीकरण वाले क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करते हैं, हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं इसी तरह का। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 5x प्लस 7y बराबर 35। तो आप क्या करें, इससे 35 का भाग दें सभी में, तो इन सभी में 35 का भाग देंगे हम, ठीक है। तो 1 बन गए, इसमें इसका भाग देंगे तो x बराबर 7 और y बराबर कितना, 5, और ये 1 आ ही गया। तो x का मान 7, y का मान 5, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू x इंटू वाई, ठीक है। तो 1/2 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। तो 7 5 35/2, तो हम ऐसे कहेंगे 35/2 है, कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, नंबर 4 में। तो नंबर 4 है इस क्वेश्चन का दोस्तों, क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, 28 नंबर को। अब 28 नंबर भी दोस्तों इसी तरह का है, समीकरण का देख सकते हैं, 2x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 7 को आप उस तरह भेज दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बराबर 7। अब आप 7 का भाग दें सभी में, ठीक है। तो x है, ठीक है, तो इस चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 को इसके भाग में लगा दिया, ठीक है, y है, 4 को 7 के भाग में लगा दो, तो ये बन जाएगा, क्या दिक्कत है। और 7 को 7 में भाग देने पे 1 आ ही रहा है, बस आपको 1 बनाना, कुछ नहीं करना। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, इसका भाग इसमें देते, ये 7/2 बन गया, ये क्या बन गया, 7/4, ये इन्हीं की वैल्यू है। तो x तो 7/2 और y कितना, 7/4। फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू ये y की है, ठीक है, काट देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बचा, यहाँ बनेगा 49, ठीक है। पर दूसरी बात देखो, ये जो चीज़ है वो किस तरह से है, यहाँ पर ये चीज़ माइनस में है, तो ये जो चीज़ होगी माइनस में होगी, ये 4 माइनस में है ना, तो इस तरफ ये जो आएगा ना, तो माइनस की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ माइनस में लेनी है, तो माइनस में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं। ये कितना बन जाएगा, 4 4 16,
अब एरिया कभी भी माइनस में नहीं होगा, ठीक है, हमेशा मॉडुलस में ही ये चीज़ काम करेगी, ये मॉडुलस के अंदर होगी। तो आप ऐसा कहेंगे 49/16 है इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। आपको माइनस का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, उसे देखते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब 29 नंबर जो क्वेश्चन है और 30 नंबर, वो दोनों एक जैसे क्वेश्चन दोस्तों, इसके लिए एक अलग कंसेप्ट लागू होगा, ठीक है। अब आपको क्या किया जाए, आपको देखो अभी तक तो ये इक्वेशन दे रखा था, तब आपको एरिया पूछे, तब आपको कैसे करना है। अब आपको क्या किया जाए, अब आपको एक मतलब एक ट्राइंगल दे दे और उसके क्या दे दें, आपको शीर्ष के निर्देशांक दे देंगे, ये टॉप के, ठीक है, ये निर्देशांक दे दिया, ये 2 और 7 पे स्थित है, ये 5 और 1 पे स्थित है, और ये वाला जो है वो x और कितने पे है, 3 पे, ठीक है। और इसका एरिया आपको बता दिया, इसका जो एरिया है वो 18 है। अब आपको बताना है कि x का संभावित मान है वो कितना होगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन है वो गलत है, ठीक है, जो आंसर मैं लेके आऊँगा वो सही होगा, ठीक है, पर ये होगा कैसे, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे ज्ञात करेंगे, 1/2, ठीक है। आप इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, आप इस चीज़ को जो भी निर्देशांक दे रखे हैं, आप इस चीज़ को ऐसे लिख लेंगे, 2 और कितना नीचे y लिख लोगे 7, 5 और क्या लिख लोगे 1, यहाँ क्या लिख लोगे x और कितना 3, ठीक है, बराबर कितना आएगा, एरिया कितना दे रखा है 18, मतलब 1/2 से आप गुणा करोगे इस चीज़ को, ठीक है। और उसके साथ में देखो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये चीज़ 18 नहीं आएगी, इतने में नहीं आएगा। अब 2 और 7 को जिसको सबसे पहले लिखा है ना आपको, उसको एक बार और लिखना है, तो 2 और 7 को एक बार और लिख लिया, ठीक है। ये बराबर किसके होगा, 18 का, इससे हमारा जवाब बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है, इस तरह से इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है, और ऊपर वालों को करना है, तो 1/2, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा देते हैं, तो 2 का 1 से गुणा 2 प्लस 3 का 5 से गुणा 15 प्लस x का 7 से गुणा 7x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको गुणा करना है ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, ये माइनस करना है, तो 5 का 7 से गुणा 35, ठीक है, प्लस 5 का 7 से 35, x का 1 से गुणा x, 2 का 3 से गुणा 6, ये घटाने पर ये चीज़ कितनी आएगी 18। मतलब इनको अगर हम सोल्व कर 1/2 से गुणा करें तो ये 18 आएगा, बस यही बात है, ठीक है। अब हम सोल्व कर लेते हैं आगे, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों 17, 1/2, ये बन जाएगा 17 प्लस 7x माइनस, इसे देखते हैं ये कितना बन जाएगा, 15 और 6 सॉरी 35 और 6 कितना बन जाएगा 41, 41 है वो किसके बन जाएंगे, माइनस के, -41, और ये x भी किसका बन जाएगा, माइनस का, ठीक है, बराबर कितना 18। तो 2 उस तरफ भेज देते हैं, 18 दूनी कितना बन जाएगा, ये 36। अब हम आगे सोल्व कर लेते हैं इस चीज़ को, ये x इसमें से घट जाएगा तो 6x, 41 माइनस के 17 में से, ठीक है, घटेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं माइनस का 4, 7 और 4 11 हासिल 1 24, तो माइनस का 24 यहाँ पर बच जाएगा। अब 24 है बराबर कितना 36, तो 6x बराबर 24 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें 60, तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी 10। अब इसका जो x वैल्यू है वो 10 होगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर x का जो मान है वो अपने पास कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा, नहीं कि अपने पास -7 और 1। आप इसको ट्राई करके देख लेना, मैंने भी काफ़ी टाइम इसे ट्राई किया, उसके बाद में ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन उसे देखते हैं, 30 नंबर है, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब अगले क्वेश्चन में भी दोस्तों यही दे रखा है, सेम यही क्वेश्चन है, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा इस पर, त्रिभुज ऐसे तरफ याद करना है हमें, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या, पहले तो लिखेंगे पहला निर्देशांक a और b + c, ठीक है, फिर आगे लिखते हैं a b - c, ठीक है, फिर क्या लिखा है -a और c, ठीक है, एक बार ये एक बार ये एक बार ये, ठीक है। अगली बार हमें कौन से निर्देशांक लिखने हैं, ये वापस लिखने हैं पहले वाले a/b + c। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इनको क्या करना है, गुणा करना है, और इससे अपने पास जो रिजल्ट आएगा ना वो अपना आंसर होगा, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसा लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट a का a इसे गुणा, ठीक है, तो हम सीधा गुणा करके लिखते हैं ab - ac, ठीक है, फिर a का इससे गुणा तो ac प्लस का -a का इससे गुणा तो माइनस का है तो -ab बनाएगा इसे, और माइनस का c के साथ गुणा होगा तो -ac, ठीक है। यहाँ माइनस का निशान लिख दिया ब्रैकेट। अब हमें मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, इनको ऐसे कर लिया तो अब इसका इससे भाई, ठीक है, इसका अब इससे ऐसे करना है, ठीक है। तो a का इससे गुणा है तो क्या बनेगा ab, a का इससे गुणा ac, ठीक है, -a का इससे गुणा तो -ab, ठीक है, माइनस इसका गुणा तो प्लस का ac। अब बारी है, ठीक है, इसकी बारी इससे हो गई, ठीक है, इसकी बारी इससे हो गई। अब हमें
इसकी बारी इससे लेनी है, तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं प्लस का AC, और इसे बंद कर देते हैं। अब हमें सोल्व करना है। देखो AB से ये तो AB गया, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार ABC बचा, 3AC सॉरी, यहाँ माइनस का निशान है तो इसको भी माइनस का कर देगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई चीज़ कट रही है तो AC से ये कट गया, AB से AB कट गया, माइनस का AC यहाँ बचा 1/2, ठीक है। अब हम ऐसे थे माइनस का AC और 3AC, तो कितने AC हो गए माइनस के, तो आप ऐसे बोलेंगे माइनस के 4AC, ये से कटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 2AC। अब माइनस में कभी एरिया बचता नहीं है, तो आपको बताया था मॉडुलस में होता है ये हमेशा, तो ये क्या बनेगा 2AC, तो 2AC है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से है वो 2 क्वेश्चन है वो आपके पूछे हुए हैं, किससे, आपका एरिया से, ठीक है। अब हम अगला जो क्वेश्चन है चतुर्भुज के, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के, उसको हम सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपका क्या दे रखा है 2 और -2 और 5 और 2 एक वर्ग के 2 क्रमागत शीर्ष हैं, मतलब कोई भी एक स्क्वायर बनाया हुआ है, उसके आपके क्या है कि 2 शीर्ष बता रखे हैं, इसके जो है वो है 2 और -2, और इसके निर्देशांक है वो 5 और 2 हैं। तो आपको ऐसे बताना है वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, वर्ग की प्रत्येक भुजा कौन सी होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा सभी भुजा बराबर होती है, ये सब भुजा बराबर होती है। तो हमें अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाए तो भी हम बता सकते हैं, तो इसमें दूरी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा बस, है ना, वही वाला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो इसका इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 5 - 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 में से क्या 2 - 2 उसका स्क्वायर, और उसका रूट करना है, ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, प्लस ये क्या बनेगा 2 और 2 कितना बन जाएगा, ये माइनस का ऐसे प्लस हो जाएगा, 2 और 2 क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है 5, आंसर हो जाएगा 5। भाई पाइथागोरस में 3 4 5 का रेशियो नहीं होता क्या, अब इसका स्क्वायर करके रूट करेंगे तो 5 ही तो आएगा, ठीक है। तो 5 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो चतुर्भुज का देखो, चतुर्भुज 4 वर्ग ही तो 4 भुजा वाला तो होता है, चतुर्भुज बोल सकते हैं ना वर्ग को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर है, उसे देखते हैं, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, तो हम एक समांतर पैरेललोग्राम बनाते हैं, इस तरह से एक पैरेललोग्राम है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं P, Q, R और S, ठीक है। P के हैं, इसके निर्देशांक हैं कितने -1 और -1, ठीक है। Q के हैं 8 और 0, इसके हैं 8 और 0 निर्देशांक। R के हैं 7 और 5। हमें पूछा S के निर्देशांक, इसके निर्देशांक X और Y वो हमें पूछे, ठीक है। तो देखते हैं, अब आप बताएं, देखो ये जो भुजा हैं दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वहाँ से वहाँ तक की दूरी होगी ना, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेते हैं इन दोनों की, तो हम P और Q भुजा है वो निकालते हैं। तो P और Q भुजा कैसे आएगा, इसमें से 8 में से 1 घटाएंगे, तो 8 - -1, ठीक है, और उसका क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर क्या करेंगे 0 - -1, तो 0 - -1 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो -1 करेंगे तो प्लस बन जाएगा ना, यहाँ पर ये भी प्लस बन जाएगा इस तरह से। तो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे तो बन जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हाँ 9 का स्क्वायर 81 और ये क्या बन जाएगा 82। तो आप ऐसे बोलेंगे PQ बराबर हो जाएगा √82। तो आप ऐसे बोलेंगे P से Q की दूरी है वो √82 है। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं इसकी दूरी भी तो √82 होगी। अब हमारे पास दूरी आ गई इनके बीच की, और ये निर्देशांक बतानी है तो बता ही सकते हैं, सही बात है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम ये जो चीज़ है वो किस तरह से बताएंगे, हम ऐसे लिखेंगे x, ये 7 - x, 7 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर, और उसका रूट कर दें, बराबर कितना आना चाहिए √82, ये से कट गया, सही बात है। ये फॉर्मूला लगा दिया इनके दोनों के बीच दूरी का, 82 आना चाहिए। x और y हमारे पास नहीं है तो हमने इसको खाली छोड़ दी। दूरी से देखो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका सोल्यूशन बिठाते हैं। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा कितना 49 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में हम इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, ठीक है, इसे देखते हैं 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y बराबर 82, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 49 और 25 को उस तरफ ले जाके घटा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, इसको हम जोड़ते हैं तो 75 एक 74 बनेगा, 74 उस तरफ घटा देंगे तो ये कितना बनेगा 8,
देखो इन दोनों को अगर हम उस तरफ ले जाकर घटा देंगे ना इसमें से, तो ये क्या बन जाएगा 70, ये बन जाएगा 74, 74 इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा 8, तो इस तरफ तो बचेगा 8, और यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो आप इस चीज़ को ऐसा करोगे ना तो इसमें तो होगा समय खराब, ठीक बात है। तो हम इस तरह से न करके कोई दूसरा तरीका देखें, ठीक है, कोई दूसरा तरीका देखते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से देखो हम न करके ऑप्शन टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन उठाते हैं, तो अब देखो मैं ऑप्शन उठाता हूँ यहाँ पर, तो -2 और जो 4 जो आपका ऑप्शन है, x का ये वैल्यू y का ये वैल्यू है ना, तो हम रख के देखते हैं। तो -2 यहाँ पर रखेंगे तो 7 और 2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगा नहीं, क्यों माइनस यहाँ पर लिखा हो तो प्लस हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर, तो वापस यही तो प्राप्त हो गया। देखो आपका 9 का स्क्वायर 81 और ये कितना हो गया 82, हाँ ये 82 बन रहा है। इसका मतलब x तो ये होगा और y अपना ये होगा, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर मैं आगे करता तो उसमें समय और लग जाता, इसी मेरे दिमाग में आया कि हम इस चीज़ को ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ से इस तरीके से इस चीज़ को जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन 33, प्रतिबिंब का मतलब मिरर इमेज का क्वेश्चन है। एसएससी में ज़्यादातर मिरर इमेज के क्वेश्चन है वो बनते हैं, है ना, या फिर कोई केंद्रक वगैरह है इनके पूछ लेते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं एक्स एक्सेस के सापेक्ष, ठीक है, मतलब एक्स एक्सेस के सापेक्ष है, मतलब ये तो एक्स एक्सेस है x1 है, और ये क्या है y1, और सॉरी ये y और ये क्या है y1। एक्स एक्सेस के सापेक्ष मतलब इसके पैरेलल यहाँ पर, ठीक है, इसके सापेक्ष इस तरह से। आपको क्या बताना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है किसका, ठीक है, 7 और 8 का। तो 7 और 8 जो पॉइंट है, मतलब एक्स एक्सेस तो उसका 7 है, इस तरफ से तो 7 नंबर भी आना चाहिए, और वाई एक्सेस उसका कितने पर है 8 पर है, तो उसका मतलब वो पॉइंट लगभग यहाँ है वो पॉइंट आपका इस तरफ है यहाँ, ठीक है। अब आप बताएं कि इसका जो प्रतिबिंब है इसके सापेक्ष अगर यहाँ पर कोई मिरर लगाया हो तो उसका जो मिरर इमेज है वो कहाँ बनेगा, नीचे ही तो बनेगा ना। आपको इसके सापेक्ष पूछा है तो इसलिए है, आपको क्या बताना है। अब एक बार बताओ, यहाँ से ये जो चीज़ जहाँ पर दिखाई दे रही है, तो अगर मिरर में देखेंगे तो यहीं पे दिखाई देगी ना, तो अगर ये आपका 7 है तो उसमें भी तो 7 पे होगा, ठीक है। अब ये चीज़ y एक्सिस का 8 पर है और ये इसका मिरर इमेज बनेगा, तो यहाँ पर भी तो 8 पे आएगा, पर वो माइनस में आ जाएगा। तो आप सीधी भाषा में ऐसा कह सकते हैं ना, अगर आपको एक्स एक्सेस के सापेक्ष कोई भी चीज़ का मिरर इमेज पूछा जाए और आपको दे रखा है 7 और 8, तो उसमें आप y को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 7 और -8 है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब इसी क्वेश्चन को देखो मैं आपको फिर से पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसी पॉइंट का अगर आपको y एक्सेस के अकॉर्डिंग बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। तो फिर आप ऐसे बताएंगे, मैं अलग बोल लेता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे बोलेंगे इस पॉइंट को है वो आपको इस तरफ मिरर लगा के बताना है, इसके सापेक्ष इस ब्लैक से इस तरफ। तो आप बताएंगे कि इस तरफ है, यहाँ तो ये बनेगा ही बनेगा, मतलब यहाँ पर जो 8 है तो वो तो 8 यहाँ पर 8 ही रहेगा, बनेगा ना। y एक्सेस तो y तो उसका कितना पे रहेगा 8 पे ही रहेगा, पर उसमें ये जो x एक्सेस है देखो यहाँ पर 7 था तो इस तरफ भी कितने पे आएगा 7 पर, तो इसका यहाँ पर x एक्सेस है वो माइनस में आ जाएगा। तो अगर आपको y एक्सेस के सापेक्ष पूछे तो x को माइनस में कर देना है, और x के पूछे ना तो उसको क्या कर देना है, इसको y को माइनस कर देना, उल्टा पुल्टा करना है। और आप इस तरह से मिरर इमेज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टोटल है कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, उनको कंप्लीट किया है, ठीक है। आगे के जो वीडियो है उसमें हम सर्किल है उसे हम फिनिश कर देंगे। सर्किल में थोड़ा सा थ्योरी है इस वजह से, नहीं तो मैं इसी वीडियो के अंदर है उसे फिनिश कर देता, ठीक है। तो सर्किल के मुझे कुछ क्वेश्चन मिले भी नहीं, ठीक है, तो इसलिए क्या है कि उसको हम अगले वीडियो में है वो पूरा फिनिश कर देंगे। दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर कर लाइक करके कमेंट कर, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।